हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों को वर्ण विचार के बारे में बताऊंगी। वर्ण विचार क्या होता है, किसे कहते हैं। तो देखिए बच्चों, वर्ण विचार, अब देखिए इसकी परिभाषा देखिए। वर्ण की परिभाषा क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके खंड नहीं हो सकते, जिसके क्या है, खंड नहीं हो सकते, वर्ण कहलाती है। अब देखिए बच्चों, जैसे ओ का खंड नहीं हो सकता, हर सही इसका खंड नहीं हो सकता, को, चो आदि। अब देखिए इसका कुछ पॉइंट है। देखिए, वर्ण ध्वनि का लिखित रूप है। वर्ण क्या है बच्चों? ध्वनि का लिखित रूप है। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। वर्णों के मेल से क्या होते हैं? शब्द बनते हैं। जैसे देखिए, सो जोड़ आ जोड़ गो जोड़ ओ जोड़ रो जोड़ ओ, तो क्या बन गया? सो जोड़ा क्या हो गया? सा। गो जोड़ ओ गो, रो जोड़ ओ रो, तो क्या बन गया शब्द? सागर। अब देखिए तीसरा पॉइंट है, प्रत्येक भाषा में वर्णों के रूप, संख्या तथा उच्चारण अलग अलग होते हैं। प्रत्येक भाषा में वर्णों के रूप, संख्या तथा उच्चारण अलग अलग होते हैं। अब देखिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब वर्णमाला इसमें आता है, वर्ण विचार में वर्णमाला आता है। तो देखिए वर्णमाला अब किसे कहते हैं? देखिए, वर्ण मतलब वर्ण जोड़ माला, यानी वर्णों की माला। अब देखिए, वर्णों का व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब देखिए कौन कौन है। देखिए हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला के देखिए कितना है। अब देखिए कौन कौन है। ओ, आ, हर्षई, दुर्गई, हर्षऊ, दुर्गऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, आह। अब देखिए बच्चों, ये हिंदी वर्णमाला का है। इसको स्वर वर्ण बोला जाता है। यहाँ तक जो है इसको स्वर वर्ण बोला जाता है, ये स्वर वर्ण में आता है। अब देखिए इसको, ये जो यहाँ तक है ये सब व्यंजन वर्ण में आता है, क से लेकर म तक। अब देखिए, क व्यंजन वर्ण क्या हो गया? क, ख, ग, घ, अंगों, च, छ, ज, झ, व, ट, ठ, ड, ढ, मूर्धन्य न, त, थ, द, ध, दंत न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह, अणो ढ। अब देखिए बच्चों, इतना जो है सभी मिलकर ये वर्णमाला कहलाता है, हिंदी का वर्णमाला कहलाता है। अब देखिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें वर्ण विचार में अब वर्ण के भेद आता है। देखिए वर्ण के भेद कितने होते हैं? तो देखिए, हिंदी भाषा में वर्ण के 2 भेद किए गए हैं। कौन कौन है? पहला नंबर है स्वर वर्ण है, स्वर वर्ण, और द्वितीय नंबर है व्यंजन वर्ण। अब देखिए इसकी हम परिभाषा जानते हैं स्वर वर्ण की। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? अब देखिए, जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना किया जाता है, वे स्वर वर्ण कहलाते हैं। मतलब देखिए बच्चों, जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य वर्ण की, कोई भी वर्ण इसमें दूसरा की सहायता नहीं लिया जाता है, किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना किया जाता है, ये अपने आप में ये समर्थ है, इसीलिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लिया जाता है, तो वे क्या कहलाते हैं? स्वर वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्वर वर्ण कहलाते हैं। अब देखिए, हिंदी भाषा में निम्नलिखित 11 स्वर हैं। कितना स्वर हैं? 11 स्वर हैं। अब देखिए कौन कौन है। ओ, आ, हर्षई, दुर्गई,
हर्षऊ, दुर्गऊ, री, ए, ऐ, ओ तथा औ। ये जो है 11 क्या हो गया? स्वर वर्ण हो गया। अब देखिए बच्चों, दूसरा अब जानते हैं व्यंजन वर्ण। अब नहीं, इसका भी छोड़िए बच्चों, अब पहले हम स्वर वर्ण की बताते हैं भेद। अब स्वर वर्ण के भेद, अब कितने होते हैं स्वर वर्ण के भेद? उच्चारण में लगने वाले समय मात्रा के अनुसार स्वरों के 3 भेद होते हैं। कौन कौन है देखिए बच्चों, पहला है ह्रस्व स्वर है, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर। अब देखिए इसकी परिभाषा। अब फर्स्ट नंबर ह्रस्व स्वर की परिभाषा जानते हैं। देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय, मतलब एक मात्रा का समय, मतलब बहुत कम समय लगता हो, उसे वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं बच्चों? 4 होते हैं। ये 4 हैं। कौन कौन है? ओ, हर्षई, हर्षऊ तथा री। ये क्या है? चारों ह्रस्व स्वर हैं। अब दूसरा है दीर्घ स्वर है। अब दीर्घ स्वर देखिए बच्चों, इसका परिभाषा। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व की अपेक्षा या ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगता है, ह्रस्व स्वर की अपेक्षा या ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगता है, उसे क्या कहते हैं? या 2 मात्रा का समय तो लगता है, मतलब ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। अब तीसरा देखिए प्लुत स्वर है। अब जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय, मतलब 3 मात्रा का समय लगता है, वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। इसका चिन्ह देखिए बच्चों, एस है, एस है, इस तरह का चिन्ह होता है, इस तरह का चिन्ह होता है इसका है, जिसका प्रयोग प्राय पुकारने, जोर से गाने या रोने के समय किया जाता है। ये चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? किसी को पुकारने में, जोर से गाने में या रोने के समय किया जाता है। अब देखिए, जैसे देखिए बच्चों, इसका कुछ उदाहरण है। ये चिन्ह जो यहाँ लगा हुआ है देखिए, हे, ये चिन्ह एस का लगा हुआ है, तो क्या बोलेंगे इसको? हे बोलेंगे। हे राम, आ जाओ, इसका चिन्ह लगा हुआ है देखिए, आ जाओ, ओम आदि, इस तरह का ये होता है प्लुत स्वर। अब देखिए अनुस्वार। अब एक इसमें अलग से हम अनुस्वार के बारे में आपको बताते हैं। अनुस्वार का उच्चारण नाक से किया जाता है, जिसका चिन्ह शिरोरेखा के ऊपर, ये जो शिरोरेखा है इसके ऊपर बिंदु के रूप में होता है, लगाया जाता है। जैसे देखिए बच्चों, अंत, संतरा, नींद, सेंध आदि सब में इसके ऊपर लगा हुआ है ये बिंदु। तो ये अनुस्वार का चिन्ह है ये सब। अब देखिए दूसरा, देखिए बच्चों, अब इसमें एक पॉइंट है देखिए, मानक वर्तनी में पंचम वर्ण क्या होता है? अंगों, वां, नो, मूर्धन्यो, दंतनो, मो, ये क्या है? पंचम वर्ण है के स्थान पर अनुस्वार का चिन्ह स्वर अथवा व्यंजन के ऊपर लगाया जाता है। देखिए अब दूसरा है अनुनासिक। अनुनासिक इसको बोलते हैं, चांद बिंदु को क्या बोलते हैं? अनुनासिक। अब देखिए, इसके उच्चारण के समय हवा नाक से तथा मुख दोनों से दबाव के साथ बाहर निकलती है। जब हम चांद बिंदु का जो उच्चारण करते हैं, तो कोई भी शब्द में हम इसका प्रयोग करते हैं, तो इसके उच्चारण के समय हवा नाक से तथा मुख दोनों से दबाव के साथ बाहर निकलती है। तो देखिए जैसे कुछ उदाहरण है, देखिए बच्चों, साँड़। साँड़ क्या है? देखिए बोल के देखिए, तो नाक से तथा मुख से दोनों पर दबाव पड़ता है, दबाव के साथ बाहर निकलता है।
तो उसी तरह नाद आदि। अब देखिए विसर्ग। विसर्ग देखिए क्या होता है, इस तरह होता है विसर्ग। इसका उच्चारण ह की तरह किया जाता है तथा इसका प्रयोग केवल तत्सम मतलब संस्कृत शब्दों में किया जाता है। इसका विसर्ग का प्रयोग कहाँ किया जाता है, संस्कृत के शब्दों में किया जाता है। जैसे देखिए संभवतः, अंत, अतः, स्वतः, प्रातः आदि, ये सब क्या हो गया, संस्कृत का शब्द हो गया। अब देखिए आगत ध्वनि, एक इसमें आता है बच्चों आगत ध्वनि। आगत ध्वनि सिर्फ ऐसे होता है, इसमें बिंदु नहीं होता है, सिर्फ ऐसे करके होता है। तो देखिए जैसे आ में आगत चिन्ह लगा हुआ है, आ में क्या लगा है, आगत चिन्ह लगा है। तो ये क्या हुआ, अंग्रेजी से हिंदी भाषा में आ गया है। इसका प्रयोग अंग्रेजी शब्दों को हिंदी में लिखते समय ही किया जाता है। जैसे देखिए बच्चों ये है डॉक्टर। डॉक्टर में क्या है, आगत का चिन्ह लगा हुआ है। डॉक्टर हो गया, ये एक अंग्रेजी का शब्द है। डॉक्टर, टॉफ़ी, कॉफ़ी, स्टाम्प, ट्रॉली आदि ये सब अंग्रेजी का शब्द है, इसमें आगत चिन्ह लगा हुआ है, लगता है। अब देखिए बच्चों आगे, अब देखिए जानते हैं बच्चों को स्वर की मात्राएं। अब स्वर की मात्राएं कौन कौन होती है, इसे देखिए स्वर, स्वर की मात्रा, प्रयोग, उदाहरण। अब देखिए से आ है, आ का स्वर की मात्रा क्या है, आकर है। अब आकर का प्रयोग देखिए कौन शब्द में हुआ, प जोर आ, तो क्या बन गया, पा। पा हलंत जोर आकर क्या बन जाता है, पा। तो इससे शब्द बन जाता है बच्चों पाठ आज। कोई भी ये स्वर लेके आप, स्वर या व्यंजन लेके आप बना सकते हैं, इसको शब्द बना सकते हैं। तो क्या हो गया, पाठ आज। अब देखिए हर्षी। अब हर्षी कर देखिए कैसे होता है, इसका चिन्ह, स्वर की मात्रा कैसे होता है, ये हर्षी कर ऐसे करके होता है। अब देखिए क हलंत जोर हर्षी, तो क्या बन गया, की। अब की से शब्द बनता है कीन, किस। अब देखिए दुर्गई है, दुर्गई से इस तरह मात्रा है इसका, जौ हलंत जोर दुर्गई, तो क्या बन गया, जी। तो जी बन गया, तो उससे शब्द हम बनाते हैं जीत, सीधा, और सारा शब्द बन सकता है। अब देखिए दुर्गऊ। दुर्गऊ की क्या है, स्वर है। अब देखिए ये स्वर से इसका चिन्ह क्या होता है, मात्रा क्या होता है, हर्षुकर होता है। अब देखिए जौ हलंत जोर हर्षु, हर्षु तो क्या हो गया, बराबर जू हो गया। अब जू से हम शब्द बनाते हैं जूट, सुनार। अब दूसरा हम ये शब्द लगाए हैं, इसमें ये स्वर लगाए हैं, सु, सौ स्वर लगाए हैं इसमें, तो सुनार बन गया। अब देखिए दुर्गऊ से, दुर्गऊ से दुर्गऊ की स्वर की मात्रा इस तरह होता है, तो फ जोर दुर्गऊ बराबर क्या हो गया, फू। अब फू जो है, फू से क्या बनाएंगे, फूल। अब रौ की क्या है, रूप, इससे शब्द बन गया फूल, रूप। अब देखिए री, री से री क्या हो गया, स्वर हो गया। अब देखिए री इस तरह का मात्रा होता है री का। अब देखिए मौ हलंत जो री बराबर क्या हो गया, मृ, मृ हो गया, तो क्या बन गया, इससे मृग बन गया, मृत बन गया शब्द। अब उसी तरह ए है, इस तरह मात्रा होता है ए का, एकर, इस तरह एकर का मात्रा होता है, एकर। तो अब देख ख हलंत जोर एकर, तो क्या हो बन गया, खे, खे से खेल हो गया, खेत हो गया। अब देखिए बच्चों ए, एक आय, आय बोला जाता है इसको, आय। आय की मात्रा दो गो ऐकर होता है, दो ऐकर होता है, तो ये ऐ की मात्रा है। अब देखिए चौ हलंत जोर ऐकर, तो क्या बन जाता है, चय, तो क्या बन गया शब्द, चैन, चैत। उसी तरह अब देखिए स्वर है ओ।
अब ओ है तो इस तरह का होता है ओ की मात्रा। अब देखिए ब जोर ओ की मात्रा है तो क्या बन गया बो, तो बोल बोझ शब्द बन गया। अब औ की मात्रा ऐसे है, देखिए मात्रा ये है और मौ हलंत जोर औकर तो क्या बन जाता है मौ, मौ से मौज मौत शब्द बन जाता है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखिए अब देखिए दूसरा में आता है, अब एक स्वर में उतना शब्द आया जो हम पढ़ाएं आपको। अब दूसरा है व्यंजन वर्ण है, एक स्वर वर्ण में हम पढ़ाएं। अब दूसरा व्यंजन वर्ण, चलिए पढ़ते हैं बच्चों व्यंजन वर्ण के बारे में। अब व्यंजन वर्ण की परिभाषा जानते हैं पहले। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है वे व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। जो वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है वो क्या कहलाते हैं, व्यंजन वर्ण कहलाते हैं, यानी स्वर पर आधारित रहता है, उसको व्यंजन वर्ण कहा जाता है। अब हिंदी वर्णमाला में कुल 35 व्यंजन है। अभी जो हम स्वर में बताएं उधर व्यंजन, जो हम हिंदी वर्णमाला में बताए थे व्यंजन, तो वही 35 व्यंजन हैं हिंदी वर्णमाला में कुल। अब देखिए व्यंजन के भेद, अब व्यंजन वर्ण के भेद कितने होते हैं, 3 होते हैं। अब देखिए कौन कौन है। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। अब चलिए जानते हैं इसकी परिभाषा। अब स्पर्श व्यंजन, पहला स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, देखिए बच्चों जिन व्यंजनों का उच्चारण कंठ, ओठ, जिह्वा आदि के स्पर्श द्वारा होता है वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। उच्चारण, जिन व्यंजन का उच्चारण कंठ, ओठ, जिह्वा आदि के स्पर्श के द्वारा किया जाता है वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अब देखिए उच्चारण स्थान के आधार पर पाँच के समूह स्पर्श व्यंजनों के 5 वर्ग निर्धारित किए गए हैं, जो देखिए बच्चों निम्नलिखित हैं। अब देखिए कौन कौन है। वर्ग है, वर्ण है, उच्चारण स्थान है। अब देखिए वर्ग में क्या आता है, कवर्ग आता है, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, अपवर्ग। अब इसमें देखिए वर्ण होता है कवर्ग में क, ख, ग, घ, अंग, और चवर्ग में च, छ, ज, झ, व, और टवर्ग में ट, ठ, ड, ढ, मूर्धन्य, और तवर्ग में त, थ, द, ध, दंत न, अपवर्ग में प, फ, ब, भ, म। अब ये जो है अड़ो और अढ़ो एक अलग ये है इसमें। अब देखिए इसका उच्चारण स्थान क्या है। कवर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है, चवर्ग का तालु है, टवर्ग का मूर्धा है, और तवर्ग का उच्चारण स्थान दंत है, और उपवर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। ये जो अड़ो और ढो है, 2 गो जो है इसका क्या है उच्चारण स्थान मूर्धा है। अब चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। अब देखिए जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्वा पूरी तरह मुंह के किसी भाग को नहीं छूती, हवा मुंह के अंदर ठहर सी जाती है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे देखिए बच्चों ये इसकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है, य, र, ल, व। अब देखिए ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं, जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा रगड़ खाने के कारण मुख से ऊष्मा मतलब गर्मी निकलती है वे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। अब देखिए बच्चों ये संख्या में 4 हैं, स, तालव स, मूर्धन स, दंत स, ह। अब देखिए संयुक्त व्यंजन, अब तीसरा है संयुक्त व्यंजन। अब ये तो 3 हो गया बच्चों। अब हम संयुक्त व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। अब इसकी परिभाषा जानते हैं, चलिए।
जब दो या दो से अधिक स्वर रहित व्यंजन आपस में मिलकर एक नया व्यंजन बनाते हैं या निर्माण करते हैं तब वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? दो या दो से अधिक स्वर रहित, जिसमें स्वर नहीं है, वह स्वर रहित व्यंजन आपस में मिलकर एक नया व्यंजन बनाते हैं तब वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे देखिए बच्चों, इसकी संख्या कितना है? 4 है। अक्ष, त्र, ज्ञ, श्र। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क जोर मूर्धन स, तो क्या हो गया बच्चों? संयुक्त वर्ण इसका क्या हो गया? अक्ष हो गया। तब इसमें देखिए बच्चों, क और अक्ष मिलके क्या बन गया? कक्ष बन गया। क जोर मूर्धन स, क हलंत जोर मूर्धन स हलंत, तो क्या बन जाता है? अक्ष। तो उससे क्या बन जाता है? कक्ष। ये अक्ष मिलकर क्या बन गया? कक्ष। उसी तरह रक्षा शब्द बन गया। तो हलंत जो र, तो क्या हलंत, तो क्या बन गया? त्र हलंत। तो इससे क्या बन गया शब्द? त्रिभुज, त्रिफला। अब जो हलंत जोर वहाँ, तो इसका क्या बन गया? ज्ञ बन गया। अब तो इससे शब्द बन गया ज्ञान, यज्ञ। अब तालप सो जो रो, तालप सो हलंत जो रो, तो क्या बन गया शब्द? ये इसका स्रो बन गया। स्रो के बाद देखिए इसके स्रो से क्या शब्द बन जाता है? श्रवण, श्रावण। अब देखिए बच्चों, अब दूसरा है द्वित्व व्यंजन। अब द्वित्व व्यंजन एक इसी में आता है, संयुक्त के बाद एक द्वित्व व्यंजन भी आता है। तो उसकी परिभाषा जानते हैं। देखिए, जब एक स्वर रहित व्यंजन का समान स्वर रहित व्यंजन से मेल होता है तब वह क्या कहलाता है? द्वित्व व्यंजन कहलाता है। जैसे देखिए बच्चों, क संयुक्त, च संयुक्त, ट संयुक्त, म संयुक्त, ल संयुक्त आदि। अब इससे क्या शब्द बनता है? क संयुक्त से धक्का, च संयुक्त से बच्चा, ट संयुक्त से मिट्टी, म संयुक्त से क्या बन गया? मिट्टी, ल संयुक्त से दिल्ली, म संयुक्त से धम्म बन गया, ट संयुक्त से मिट्टी बन गया शब्द। सॉरी बच्चों, थोड़ा सा ये हो गया था। ट संयुक्त से मिट्टी बन गया शब्द, म संयुक्त से धम्म बन गया, ल संयुक्त से दिल्ली बन गया आदि। अब देखिए संयुक्ताक्षर पढ़ते हैं। अब क्या पढ़ेंगे? संयुक्ताक्षर। अब देखिए परिभाषा इसकी। जब एक स्वर रहित व्यंजन का भिन्न स्वर सहित व्यंजन से मेल होता है, भिन्न मतलब अलग, स्वर सहित व्यंजन से मेल होता है तब वह संयुक्ताक्षर कहलाता है। जैसे देखिए बच्चों, मोह संयुक्त, मनो संयुक्त, प्रो, नोयो संयुक्त, कोयो संयुक्त, स्वचो संयुक्त, तोयो संयुक्त, पोयो संयुक्त, तोयो संयुक्त, सोव संयुक्त आदि। अब इससे देखिए शब्द बनता है क्या? मोह संयुक्त से क्या बन गया? कुम्हार, मनो संयुक्त से तुम्हारा, निम्न, प्रचार, प्रभात, अन्य, न्याय, क्यारी। कोयो संयुक्त से क्या बन गया? क्यारी, क्यों, पश्चिम, पश्चात, त्वचा, महत्व, त्योहार, त्याग, प्यास, प्यारा, स्वागत आदि। जितना जो शब्द है उससे ये जितना जो ये संयुक्त है व्यंजन, अब इससे शब्द बन गया इतना सारा एक एक करके। अब देखिए आगे है बच्चों, अब वर्णों का उच्चारण स्थान। अब देखिए वर्णों का उच्चारण स्थान के बारे में हम पढ़ते हैं। मुख के जिस भाग से जो वर्ण बोला जाता है वह भाग उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। जैसे देखिए, इन उच्चारण स्थानों के आधार पर व्यंजनों को निम्नलिखित 10 वर्गों में किया गया है। देखिए कौन कौन है? पहला है कंठ से, मतलब गले से। कौन कौन वर्ण है गला से?
आ आह क ख ग घ अंग ये कवर्ग। आ ये कंठ से बोला जाता है। अब दूसरा है तालव्य से, तालु से मतलब तो हर्षई दुर्गई च छ ज झ वा यो तालब सो। ये क्या बोलते हैं तालब सो से? ये तालव्य मतलब तालु से बोलते हैं इसको। इसका क्या है उच्चारण स्थान? तालु है। ये इसका उच्चारण स्थान क्या है? तालव्य है। अब तीसरा है मूर्धन्य है। मूर्धन्य का तालु के अगले भाग से, जैसे देखिए इसका मूर्धन्य से उच्चारण देखिए कि री ट ठ ड ढ मूर्धन्य अड़ो ढ र मूर्धन सो। ये जो है ये मूर्धन्य से बोला जाता है, मतलब तालु के अगले भाग से। अब देखिए फोर्थ नंबर है दंत से। दंत से मतलब दांतों से। तो ये देखिए दांतों से त थ द ध दंत न ल स ज। ये क्या है? ये दंत से बोला जाता है ये व्यंजन। अब देखिए फिफ्थ नंबर है ओष्ठ से, मतलब दोनों होठों से। तो हर्षऊ दुर्गऊ प फ ब भ म, इसको बोला जाता है ओष्ठ से। अब देखिए 6 नंबर है दंतोष्ठ, मतलब ऊपरी दांत व निचले ओठ से, दंत्योष्ठ से। अब इसका व और फ ये दंत्योष्ठ से बोला जाता है। और 7th नंबर है स्वर यंत्र से। ह आ ये क्या है? स्वर यंत्र से बोला जाता है। अब 8 नंबर है नासिक से। नासिक से कौन कौन बोला जाता है उच्चारण स्थान? इसका उच्चारण स्थान है नासिक के। अब देखिए अंग अंगों वां मूर्धन्य न म, इसका उच्चारण स्थान क्या हो गया? नासिक के। नासिक के हो गया उच्चारण स्थान इसका। अब देखिए 9 नंबर है कंठ तालव्य से। अब कंठ और तालु से ए इसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ तालव्य। अब देखिए 10 नंबर है कंठोष्ठ्य, मतलब गले तथा ओठ से ओ औ, इसका उच्चारण स्थान क्या हो गया? कंठोष्ठ्य हो गया। ठीक है बच्चों, थैंक यू। पढ़ लीजिएगा, इसमें हम सारा बता दिए हैं, करीब वर्ण विचार का सारा टॉपिक हम बता दिए हैं इसमें। थैंक यू।